पर ये वोट चोरी क्यों हो रहा है, जैसा राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी कह रहे हैं, ये असल में हक चोरी का एक माध्यम है। और वो वोट चोरी से हक चोरी तक का सफर कैसे है, उसके 3 उदाहरण देकर मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। भ्रष्टाचार अपार और चोरी की सरकार। मैं नहीं कह रहा, सीएजी ने ये कहा है कि उन्हें आशंका है कि बिहार में 70,000 करोड़ चोरी हो गए। अब भैया, आप तो वो सीएजी जिसकी कस्में आप उठाते थे, अब वो सीएजी कह रहा है कि पैसा चोरी हो गया लोगों का। तो ये वोट चोरी से हक चोरी तक का सफर है। दूसरा तरीका, गरीबी भरपूर, पलायन को मजबूर। बिहार में कास्ट वाइज सोशो इकोनॉमिक सर्वे हमने किया, उसने ये बताया कि बिहार आकंठ गरीबी में डूबा हुआ है। एक अमीर प्रतिभाओं का प्रांत अब सबसे गरीब प्रांत है। लोग प्रतिभा में अमीर हैं, भूमि जो है उपजाऊ है, परंतु लोग सबसे गरीब हैं। बिहार में 95 लाख लोग पर परिवार, यानी 5 करोड़ लोग 40 रुपया से कम कमाते हैं। 4 करोड़ लोग 67 रुपया से कम कमाते हैं। तो लगभग 14 करोड़ में से 9 करोड़ लोग 67 रुपया से कम कमा रहे हैं। प्रांत के लोगों की जिंदगी कैसे चलेगी? इसीलिए वोट चोरी से लेकर अधिकार या हक चोरी। और तीसरा है प्रांत बेरोजगार, क्योंकि चोरी की सरकार। प्रोफेसर साहब ने, राजेश भाई ने, शक्ति भाई ने, संजीव जी ने, बहुत बार प्रवीण कुशवाहा जी ने अनेकों बार बताया कि हर भर्ती में घोटाला, तो नौजवानों का अधिकार चोरी, और स्वास्थ्य सेवाएं बीमार, चोरी की सरकार। ना अस्पताल है, ना डॉक्टर है। और मुझे तो बहुत अचंभा हुआ ये आंकड़े आपके देखकर प्रोफेसर साहब कि विशेषज्ञ डॉक्टर 86% गायब हैं, यानी 14% ही हैं। बच्चों के डॉक्टरों की 72% पोस्ट खाली हैं। महिलाओं की 59% पोस्ट खाली हैं। जनरल सर्जरी की 66% पोस्ट खाली है और ईएनटी के 53% खाली है। और गुंडा राज के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एनडीए का जो गुंडा राज है, अब तो ये हो रहा है बार बार कि कभी एसपी के सामने मर्डर और कभी आईजी के सामने घटनाएं। इसलिए वोट अधिकार यात्रा केवल वोट की सुरक्षा की नहीं, हक और अधिकारों की सुरक्षा की यात्रा भी है। और इसीलिए ये संकल्प है, जो ये भीड़ उमड़ रही है, जिसकी चर्चा झा साहब कर रहे थे, ये भीड़ इस बात का सबूत है कि कांग्रेस, आरजेडी और हमारे बाकी के सारे अलाइज जो पार्टी है महागठबंधन की, उनसे ऊपर उठकर बदलाव का एक नया संकल्प लोगों ने ले लिया है।